अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स की, जो हमारे इस टर्म 2 का टॉपिक है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हमें पेपर में क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट कीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में फर्स्ट पॉइंट, अभी जैसा हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी। पर लेट से हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और हमें कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब हमें मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट तक पहुंचना है, ठीक है। मतलब हमने जब कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट की थी तो हमने डेरिवेटिव किया था। अब हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स आना है। तो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव करेंगे, और एंटी डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो एज marginal cost is equal to derivative of cost function, so it implies cost function is integral of marginal cost. So therefore cost function will be equals to integral of marginal cost with respect to x, and of course with respect to x मतलब dx लगा दिया साथ में। and of course जब आप इस पूरे इंटेग्रल को सॉल्व करोगे तो साथ में आपको k लिखना पड़ेगा, वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट और डेफिनेट में हम c यूज़ करते हैं ना, साथ में स्मॉल c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जो कॉस्ट फंक्शन है उसके लिए हमने c यूज़ कर लिया, तो c नहीं यूज़ करेंगे। c यूज़ करने से ये हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि c क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमने k यूज़ कर लिया, वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बात क्लियर है। देन इसी तरह से सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, सेकेंड पॉइंट, और हमने क्या पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो कहने का मतलब इसमें भी सेम वैसे ही हो गया कि जो रेवेन्यू फंक्शन है इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। हमें रिवर्स करना है लाइक दिस, तो हमें एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब फिर वही इंटीग्रेशन, ठीक है। सो देयरफॉर रेवेन्यू फंक्शन इज इंटेग्रल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। सो दैट मीन्स यू कैन से Rx इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ये फंक्शन होगा, एक्सप्रेशन होगा x की फॉर्म में, विद x मतलब dx। और जब इस इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दो स्टेप्स आई होप क्लियर हैं। फिर उसके बाद हमने एक तीसरा स्टेप पढ़ा था कि dp by dx इज इक्वल्स टू mr माइनस mc, है ना। ये स्टेप कहाँ से बना था, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। फिर हमने डिफरेंशिएट किया था, तो p का डेरिवेटिव dp बाई dx, और r का डेरिवेटिव मतलब रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस हो गया। अगर मुझे यहाँ पे dp बाई dx, मतलब ये dp बाई dx क्या है बेसिकली, ये जो dp बाई dx है व्हाट इज दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव ऑफ p, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, जिसको हमने px लिखने की बजाय p बोल दिया, सिर्फ प्रॉफिट फंक्शन। मुझे सिर्फ p चाहिए, तो मुझे डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात कि अगर आपको डेरिवेटिव गिवन है तो इंटीग्रेट कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन गिवन है तो डेरिवेटिव करने से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जब हमें किसी टर्म की डिफरेंशिएशन गिवन है, हमें ये नहीं पता वो टर्म क्या थी, हमें उसकी डिफरेंशिएशन गिवन है, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टर्म पता चल जाएगी। रिवर्स करना है तो हमें यहाँ पे p नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव p गिवन है, मुझे सिर्फ p चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो dp x बाई dx का जो इंटेग्रल आएगा दैट विल बी p, और इस साइड हमने इंटेग्रल कर दिया,
एम आर माइनस एम सी विद डी एक्स। तो एम आर का इंटेग्रल आर एक्स आ जाएगा, एम आर का इंटेग्रल आर एक्स और एम सी का इंटेग्रल सी एक्स। तो ये देखो दोबारा वही फंक्शन बन गया, ये वाला फंक्शन बन गया दोबारा से। तो ये तो जस्ट ये है कि डेरिवेटिव के अगर हमें फार्मूलाज पता है, डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स पता हैं, तो हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कई बार ऐसा आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, कितने यूनिट सेल करने पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल रूल है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे पहले हम dp बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। और dp बाई डी एक्स क्या है, ये एम आर माइनस एम सी, इसका मतलब एम आर माइनस एम सी को ज़ीरो करेंगे। यहाँ से हमें कोई ना कोई x की वैल्यू मिल जाएगी, टू गेट वैल्यू ऑफ x। जैसा हम मैक्सिमम मिनिमम में करते ही थे वही चीज़ है इसमें, कि हमने क्या किया, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमने प्रॉफिट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ज़ीरो के इक्वल किया। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, हम इसी प्रॉफिट का डबल डेरिवेटिव करेंगे d2p बाई डी एक्स टू, ठीक है। और फिर इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वो पुट किस में करनी है, डबल डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो करेंगे, x की वैल्यू आएगी, डबल डेरिवेटिव करके वही वैल्यू उसमें पुट करेंगे। यहाँ से फिर दो केस बनेंगे, अगर ये जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये x की वैल्यू पुट करने के बाद अब जो वैल्यू आपके पास आएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो प्रॉफिट मिनिमम है, और अगर ये नेगेटिव है लेस देन ज़ीरो, तो प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। किस वैल्यू पे, लेट से आपने एम आर माइनस एम सी को ज़ीरो किया और यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आई अल्फ़ा, लेट से, ठीक है। फिर आपने इसी प्रॉफिट का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जो भी प्रॉफिट फंक्शन आपको गिवन था, पहले आपने सिंगल डेरिवेटिव किया था, फिर डेरिवेटिव करने से डबल डेरिवेटिव हो गया। अब इस डबल डेरिवेटिव में जो एक्सप्रेशन होगा x का, इसमें x की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे, ठीक है। और अगर x की जगह अल्फ़ा पुट करने से पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट मिनिमम है, नेगेटिव आया तो प्रॉफिट मैक्सिमम है। बस ये कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स को सॉल्व करने का इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उन स्टेटमेंट्स को हमें सॉल्व करना है।